हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24x7 पाठशाला लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आज बच्चों हम कुछ भी पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, लेकिन हमारा डिस्कशन जो होने वाला है वो पढ़ाई पे ही फोकस्ड रहेगा। अब बच्चों देखो, आज मैं डिस्कस करूंगी आपका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कह लो या मोस्ट आस्क्ड। इसके बारे में तो कम से कम क्या एक बच्चा 10 बार तो पूछ ही लेता है और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न भी उसको इसी बात में रहता है। पहला स्टेप भी है बच्चों ये, अगर यही नहीं क्लियर होगा तो आगे फिर क्या ही मतलब है। तो हम बच्चों आज डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कौन कौन सी बुक प्रिफ़र करनी चाहिए मैथ्स के लिए। अब इतना तो ध्यान रखो, मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन कर रहे हो बैड नंबर में तो भी चलेगा, लेकिन बैड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन कर रहे हो गुड नंबर में तो वो कुछ भी रिजल्ट करने वाला नहीं है। तो ये बात पक्के से अपने दिमाग में भर लो, ठीक। तो आपको स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है और मैथ्स तो प्रैक्टिस मांगती है। तो अगर आप इसका कॉम्बिनेशन कर लो कि गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो आपको फिर इस एग्ज़ाम को फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चों अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लेवल के लिए कौन कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए। देखो, कुछ बच्चों का टारगेट होता है कि वो बोर्ड को फोकस करेंगे, एक बार बोर्ड में अच्छा कर ले देन फिर आगे का सोचेंगे या फिर अलग फील्ड में जाएंगे। तो अगर बोर्ड्स की बात करें, सिर्फ बोर्ड्स की, तो मैथ्स के लिए आपको जो बुक मैं रिकमेंड करना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा प्यारा NCERT ही होगा, ठीक। इससे तो कोई नहीं पा पाएगा, दिस इज़ बेस, ओके। बट फॉर मैथ्स ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, क्वेश्चंस बहुत कम हैं। तो इतने से अगर आप सोचो कि आप बोर्ड में बहुत बढ़िया करने वाले हो, अबव 95% लाने वाले हो, तो फिर तो भूल ही जाओ, ठीक। टू बी वेरी फ्रैंक, भूल जाओ। बच्चों NCERT में मैथ्स के बहुत कम क्वेश्चंस हैं, इतने से काम बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरा कौन सा रेफ़र कर सकते हो, वो है NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है। तो दिस इज़ गुड फॉर, वेरी गुड रादर फॉर मैथ्स, ठीक। अब इतना अगर आप कर लेते हो तो श्योर शॉट है कि 95% अबव तो पक्का बन जाएगा। लेकिन ये नहीं करना है कि सिर्फ गए इसका सॉल्यूशन टाइप किया यूट्यूब पे या फिर गूगल सर्च कर लिया और देख लिया, वैसे मैथ्स कभी नहीं आएगी, भूल जाओ, ठीक है। मैथ्स आती है जब तक अपना पेन नहीं चलेगा, अपनी कॉपी पे अपने हाथ से लिखोगे नहीं, तब तक भूल जाओ कि तुम्हें मैथ्स आने वाली है। कितना भी वीडियोस देख लो, कितने भी सॉल्यूशंस देख लो, रट लो, रटने वाली चीज़ तो है नहीं मैथ्स, इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, तभी 11th में आके मैथ्स लिया है, ठीक। तो अगर ये दोनों बुक आप खुद से सॉल्व कर लेते हो तो फिर 95% बहुत ही कम चीज़ है, बहुत ही छोटी चीज़ है, ठीक है, बहुत आराम से आ जाएगा, ठीक। अब अगर आप यहाँ तक, और मैथ्स में इंटरेस्ट अच्छा डेवलप हो जाएगा, बेस भी बन जाएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, ठीक, तो नेक्स्ट टारगेट आप करोगे किसके लिए, JEE मेंस के लिए। तो बच्चों एक बुक आएगी RD शर्मा, ठीक है। अब ये बुक काम क्या करेगी, आपके बोर्ड और JEE के बीच में ब्रिज का काम, ठीक। ये है थोड़ा कम लेवल, ठीक है, और ये है थोड़ा हाई लेवल, ठीक, थोड़ा क्या अच्छा लेवल है। तो इस ब्रिज को, इस गैप को जो ब्रिज कनेक्ट करती है वो बुक है RD शर्मा, ठीक। तो अगर आपने ये दोनों लगा के अपना कंसेप्ट क्लियर कर रखा है, ठीक, बेस मजबूत कर रखा है, तो नो डाउट अब आपको गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, गुड क्वालिटी, हमेशा ध्यान रखिए गुड क्वालिटी एंड गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन देगा, RD शर्मा देगा। अब क्या हुआ, आपने NCERT किया, NCERT एग्जाम्पलर किया, ठीक, बोर्ड के लिए अच्छे मार्क्स ले आए। अब आप जाओ RD शर्मा पे, ठीक, RD शर्मा कर लिया तो आपको एक आइडिया लग गया कि हाँ JEE मेंस में का लेवल क्या है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। अब
देखते हैं, यहाँ तक तो पहुँच गए। अब जेई मेंस, पर्टिकुलर जेई मेंस के लिए कौन कौन से बुक्स अच्छी हैं वो देख लेते हैं। तो जिनका भी नेक्स्ट टारगेट जेई मेंस होने वाला है उनके लिए मैं पहली बुक रिकमेंड करना चाहती हूँ, ए दास गुप्ता। आपको इसमें नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स बहुत मिलेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी किसकी, जेई मेंस की। ये बुक ले लो, या दूसरी बुक आती है TMH पब्लिकेशंस की, और उनके ट्रेमेंडस राइटर्स का नाम मैं अभी लिख देती हूँ। देखो, इस बुक को बनाया है 3 लोगों ने। पहले हैं रवि प्रकाश, अजय कुमार एंड उषा गुप्ता। तो दीज 3 बुक्स आर फॉर योर जेई मेंस। ठीक है, अगर आप मेंस को टारगेट कर रहे हो तो नो डाउट मोर देन सफिशिएंट होंगी ये बुक, और बड़े ही आराम से हंसते खेलते आपका जेई मेंस निकल जाएगा। बस कंडीशन ये रहेगी कि पेन कॉपी पे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं। अब यहाँ तक भी पहुँच गए। अब टारगेट करना है आपको जेई एडवांस के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जेई एडवांस के लिए बच्चों 2 ही सीरीज़ ऑफ बुक्स फेमस है। एक है आपका अरिहंत पब्लिकेशन एंड दूसरा है सिंगेज पब्लिकेशन। ये प्योरली बच्चों आपको जेई एडवांस्ड के क्वालिटी लेवल के क्वेश्चंस देगी, करेक्ट। अब कंफ्यूजन ये आएगा कि अरिहंत पब्लिकेशन ने कि सिंगेज पब्लिकेशन, इनमें से कोई एक लेना है। ठीक है, दोनों नहीं लेना है, पैसा वेस्ट नहीं करना है। फिर से बोल रही हूँ, बीच में क्या लगा हुआ है, और या तो ये या तो ये। ठीक, दोनों में पैसे वेस्ट नहीं करना है, वो रखा रह जाएगा। और जब आप जाओगे शॉप पे या फिर ऑनलाइन देखोगे तो बुक्स की लेंथ विड्थ देख के समझ में आ जाएगा कि क्या आप 2 साल में इनको कर भी पाओगे या नहीं। तो दोनों ही गुड हैं, बहुत अच्छी हैं। आप जाओ, देखो कौन सा आपको फ्लो अच्छा लग रहा है, किसको देख के आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा अपना सा लग रहा है कि हाँ ये बुक मैं लगाऊंगा या लगाऊंगी, तो आप उसके लिए चले जाओ, लेकिन लेना एक ही बुक। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि हमने ये कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, वो कोचिंग ज्वाइन रखी है, तो क्या वहाँ के नोट्स सफिशिएंट हैं, क्या वहाँ के क्वेश्चन सफिशिएंट हैं? बिल्कुल। वो क्या करते हैं कि वो सभी बुक से कलेक्ट करके गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते हैं। यदि आप वो भी उनके भी DPPs या फिर उनके भी जो भी प्रॉब्लम शीट्स हैं वो सॉल्व करते जा रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। हाँ, अगर आप इनमें से कोई एक और ले लेते हो तो आपको आपके तैयारी को बूस्ट मिल जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा जब आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत सारा सॉल्व करोगे। तो अगर आपको और किसी बुक के बारे में कन्फ्यूज़न है कि आपको वो बाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कैसा है क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए। और तो सारी बुक्स जो मुझे लगता है कि आप बच्चों को रिकमेंड करनी चाहिए, जो स्पेसिफिक भी हैं और इस टाइम में कवर भी हो जाएंगी, तो दीज आर सम बुक्स। तो बच्चों वीडियो देख के आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि एक माइंडसेट बन गया होगा कि आपको कौन सी बुक बाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए और कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बस खरीद के रखना नहीं है, प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। दोस्तों को भी बताइए वो फालतू की बुक्स पे पैसा खर्चा करने ना जाए और इन बुक्स में से ही किसी को चूज़ कर ले। ठीक है, और होप कि सब कुछ डिस्कस हो गया है। इफ़ आपको लगता है कि कुछ बुक्स जो काम की थी और इस वीडियो में डिस्कस नहीं हुआ तो कमेंट कीजिए, आई विल श्योरली रिप्लाई। एंड जम के मैथ्स लगाइए, जम के तैयारी कीजिए एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।